बीजेपी ने यूपी के लिए 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पिछड़ों दलितों को तरजीह दी गई है। 107 में से 68% सीटें पिछड़ों दलितों और महिलाओं को, 83 मौजूदा विधायकों में से 63 एमएलए को फिर मौका मिला है। बीजेपी ने 20 एमएलए के टिकट काटे, 21 नए प्रत्याशी हैं। मैं सीधे चलूंगा, मनीष हमारे साथ है, शॉर्ट्स के साथ दीजिए इसको। मनीष, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कौन से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं? देखिए, इस लिस्ट से एक बात साफ हो जाती है निशान कि जो पिछड़े नेता बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो पिछड़ों को खुश करने की कोशिश इस सूची के जरिए करती हुई बीजेपी दिखाई दी है। करीब 44 नाम ऐसे हैं जो ओबीसी और दलित तबके से ताल्लुकात रखते हैं। 68% लोग पिछड़े और दलित तबके के इस सूची में रखे गए हैं। कोशिश सबको बराबर प्रतिनिधित्व देने की गई है सूची के जरिए। चूँकि पहले और दूसरे फेज़ में की ये सूची जारी की गई है, तो मैं आपको आंकड़ा भी पूरा बता देता हूं कि किसको, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ मनीष बने रहिए एक मिनट यहां पर। मैं यहां पर सीधे यहां पर चलूंगा। बीजेपी की जो लिस्ट आई है इसमें जरा ध्यान से देंगे और मैं चाहूंगा टिकर पे जरा हमारी ब्रेकिंग को तुरंत अपडेट करें, यहां पर प्ले ऑन करें। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें इसको। यहां पर वो जो हमारे पास इंटरेस्टिंग है, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू पुरानी उनकी जगह है। मथुरा से वापस श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग बात है। पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें इसको। संगीत सोम सरधना से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजपाल नागर दादरी से इंपॉर्टेंट कैंडिडेट बताते हैं। मृगांका सिंह कैराना से, फिर संदीप सिंह अतरौली से। नेक्स्ट चेंज करें। सुरेश राणा थाना भवन से, बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से, अतुल गर्ग गाजियाबाद से। प्लीज चेंज करें सामने। नंद किशोर गुर्जर लोनी से, फिर यहां पर सुशील शर्मा साहिबाबाद से यहां पर। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी ब्रेकिंग है और ये वाला वॉल है, इसके साथ सीधे ब्रेकिंग और वॉल के साथ मैं सीधे चलूंगा। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान है, माफी चाहूंगा सर आपको इंतजार कराया मैंने इतनी देर तक। आपसे समझना चाहूंगा सर, अगर बीजेपी ने ये जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है उसमें इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने खास ध्यान रखा है पिछड़े और दलितों का। क्या ये डर के मारे किया जा रहा है, या इसमें एक स्ट्रैटेजी छिपी हुई है, या ये एक लेट रिएक्शन है? आप इसको अशोक जी कैसे असेस करते हैं? देखिए, मेरी समझ से शायद 21 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन 107 की लिस्ट में शेड्यूल कास्ट को दी है। मैं राइट हूँ? अगर जी बताइएगा जी। और मेरे हिसाब से 107 में अगर हम उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 20% मानते हैं तो इतनी ही सीटें उनकी बनती हैं। तो शेड्यूल कास्ट के मामले में तो ये स्थिति है कि उन्होंने कोई उनको ज़्यादा तरजीह देती मुझे नज़र आती नहीं। दूसरी बात रही पिछड़े वर्ग की। पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में 52% है, तो उनकी आधी से ज़्यादा तो वैसी सीटें बनती हैं, तो इसमें एहसान की क्या बात है? मुझे लगता है अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों का जो आवंटन है वो दलित और पिछड़ों के पक्ष में और ज़्यादा करना चाहिए, वो अभी भी कम है। एक बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता, जो आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पहला सवाल आपने जो किया था, मैं समझता हूं कि अयोध्या से उनके जाने के 2-3 बड़े मुख्य कारण हैं जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सोचे होंगे। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्रांड हिंदू जो है, हिंदू ब्रांड जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, और कोई भी निचला नेता उस ब्रांड हिंदी को पार नहीं कर सकता। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अयोध्या पे आने से ये हो सकता था कि योगी जी को शायद थोड़ी तरजीह मिल जाती। लेकिन दूसरा बड़ा कारण मैं समझता हूं वो ये है कि पारंपरिक तौर पर अयोध्या जो है वो अवध क्षेत्र में आता है, और अवध क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी का बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा दबदबा रहा है और उनकी पारंपरिक मजबूत गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। और इस वजह से योगी आदित्यनाथ को वहां अटकाया जा सकता था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करवाएं, वो ना कर पाते। तीसरा बड़ा कारण जो है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नाथपंथी हैं। वो नाथपंथी हैं, गोरखनाथ का जो नाथपंथी है वो हैं, और नाथपंथियों का पारंपरिक हिंदुत्व से थोड़ा सा अनबन रहता है, और जो मेन स्ट्रीम के जो हिंदू हैं वो नाथपंथियों को हिंदू धर्म में स्वीकार करने में बड़ी आनाकानी करते हैं। लेकिन सर, मुझे लगता है ये 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से गोरखनाथ मठ की बात की जाए तो उसका अयोध्या में रोल, फिर योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद जिस तरीके से अयोध्या में चीजें की हैं, उस सब चीजों को कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
मेरा आपसे जो सवाल था वो सवाल ये था कि क्या बीजेपी ने अपनी पहली सूची में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया है और क्या इससे कोई इंपैक्ट होगा? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं दिया है। ठीक है। और शेड्यूल कास्ट का तो रिप्रेजेंटेशन वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनका संवैधानिक हक है ही, उसको वो रोक नहीं सकते। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।